अनंत विजय पहले नितिन नवीन पर बोलेंगे या पहले ओवैसी के प्रदर्शन पर बोलेंगे, जो मैंने आज सवाल भी रखा है? बोलिए। नहीं, मैं बहुत सचमुच कहा नवल भाई ने कि बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही थी और राजनीतिक दल बहुत हुंकार भर रहे थे कि हमारे यहाँ बड़ा आंतरिक लोकतंत्र है। और ये भी कहा गया अभी आपके चैनल पर, मैंने सुना कि हमारी पार्टी में इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन नहीं होता है। मैं अभी कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची देख रहा था जब आपने 43 मिनट की चर्चा मुझसे सुनवाई, तो 1978 से 1991 तक मुझे 2 ही अध्यक्ष दिखे। 78 से 91 तक श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी 2 ही अध्यक्ष दिखे। फिर 98 से लेके 2017 तक एक ही अध्यक्षा दिखी मुझे। तो क्या उस समय भी चुनाव के साथ ही हो रहे थे या चुनावी प्रक्रिया, आंतरिक लोकतंत्र वहां कायम था? ऐसे कई उदाहरण है। लंबी पार्टी है, बहुत लंबा कालखंड रहा है इस पार्टी का। तो देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, चुनाव सब एक ही तरीके से कराती है ना। ये सारी अरे सुरेंद्र भाई चुप रहिए भाई, एक्सक्यूज ले आते हैं। हाँ बोलिए ना, बोलिए। काहे को ऐसे? अरे बोलने दीजिए सुरेंद्र भाई, सुनिए ना, बोलने दीजिए। हाँ भाई आप बताइए ना, हमारी पार्टी कब से? अरे बोलने तो दीजिए सुरेंद्र भाई, रुकिए ना, बाद में रिएक्ट कर लीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कितने अध्यक्ष बने, कितने चुनाव हुए हैं, बताइए ना। रुकिए अनंत विजय, ओनली अनंत विजय, बोलिए। नहीं, काहे को? अरे रुकिए ना सुरेंद्र भाई, सुन तो लीजिए पहले उनको। अनंत विजय बोलिए। हाँ, तो मुझे पता था कि अगर आंतरिक लोकतंत्र की चर्चा पार्टियों में होगी और इस तरह के असुविधाजनक सवाल सामने आएंगे तो प्रवक्ता भड़क ही जाते हैं। कोई बात नहीं, भड़कने दीजिए। वो मैं तो तथ्यों को सामने रखना हमारा धर्म है। मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे पार्टियों में इसी प्रकार के चुनाव होते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी जिस मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव को लेकर बहुत गागा हो कर रही है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार यह बात कह चुके हैं कि हम आला कमान से पूछ के बताएंगे। तो यही बात तो बीजेपी पर भी लागू हो रही है। जब चुना हुआ अध्यक्ष ये कह रहा है कि आला कमान से पूछ के बताएंगे, तो फिर उस अध्यक्ष का मतलब, फिर तो नवीन और मल्लिकार्जुन खड़गे में अंतर क्या हुआ? ये बताइए। जिस आधार पर नितिन नवीन की आलोचना की जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो उस आधार को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया है। खैर, दूसरी बात, मैं नितिन नवीन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 2010 का वो दिन याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक तस्वीर छपने से नीतीश कुमार ने एक डिनर कैंसिल किया था। आप लोगों को याद होगा। अगर जिन लोगों को याद ना हो उनको गूगल का सहारा ले लेना चाहिए। कुछ लोग गूगल का सहारा ले भी रहे। तो मैं यही कह रहा हूं कि उस समय से नितिन नवीन राजनीति में है। उस समय जो चित्र प्रकाशित हुआ था अखबारों के फ्रंट पेज पर, जो कारण बना था डिनर के कैंसिल होने का, वो पोस्टर नितिन नवीन ने जारी करवाया था, उनके नाम से छपा था। तो ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन बहुत अनजान व्यक्ति हैं। और अगर नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है तो उनके पीछे, उनके चयन को लेकर मैं अगर उनके कार्यकलाप को थोड़ा बहुत समझता हूं, बहुत लंबे समय से काम हो रहा होगा, उनको बहुत लंबे समय से वॉच किया जा रहा होगा, उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी लोकप्रियता को, उनकी सांगठनिक क्षमता को। बहुत लोग नितिन नवीन को नहीं जानते, लेकिन कई सारे लोग नितिन नवीन को जानते भी हैं। जो जानते हैं उनको पता है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में नितिन नवीन की क्या भूमिका थी। जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि नितिन नवीन बिहार में कितने बार के विधायक हैं। तो ये सब चीजें कुछ नहीं होता है। कुछ लोग पार्टी अध्यक्ष बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन ए फैमिली हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको भी डायनेस्ट कहा जा सकता है क्योंकि उनके पिताजी राजनीति में थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। तो वो बातें ठीक है। हर पार्टी चुनाव जो अपना कराती है, अपनी सहजता को, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराती है। और भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्ष के एक युवक में अपना भविष्य देखा है। अब उसका चुनाव हुआ नहीं हुआ, प्रस्ताव हुआ नहीं हुआ, कुछ पार्टियां ज्यादा उम्रदराज लोगों में अपना भविष्य देखती हैं, कुछ पार्टियां बंधी रहती हैं एक ही जगह पर। अब अभी भाटी साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे थे उनके ओवैसी साहब के बारे में। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब के भारतीय राजनीति के पटल पर उनके मजबूत होने से वो पार्टियां थोड़ी घबरा गई हैं जो मुसलमानों की राजनीति किया करती थी। उनको लगता है कि अरे हमें तो एक बड़ा कंपटीशन आ गया और अब इसको किसी भी तरह हाशिए पे लो। उनको बीजेपी की बी टीम बताओ, उनको उसकी सी टीम बताओ। अरे जब
क्या है कि एक इलाका है, उस इलाके पे कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है और अभी तक किसी एक पार्टी विशेष का उस इलाके पे कब्जा रहता था। जो क्षेत्रीय दल जिनको कहा गया अभी आपके चैनल पर, वो उन क्षेत्रीय दलों के थोड़े थोड़े पॉकेट्स थे। अब क्या हुआ, ओवैसी जी ने ऐसा किया कि उन पॉकेट्स में जाना शुरू कर दिया। तो जो पार्टियां मुसलमानों के रहनुमाई का दावा करती थी और अपनी राजनीति को कहीं MY कहीं SMY ये सब करके उसको पैडल करती थी, वो लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों को लगा कि इतने लंबे समय से उनका नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। बहुत संभव है कि ऐसे पार्टियों को असदुद्दीन ओवैसी के लोकप्रियता से थोड़ा खतरा नजर आ रहा है। ठीक है, ओके अनंत, एक सेकंड रुकिएगा। अनंत ने जहां खत्म किया ना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। वारिस पठान, आप ये हिंदू मुस्लिम पर, बाकी मुद्दों पर खूब बोलते हैं, जरा ये बताइए ना, आपकी पार्टी में कौन सा इंटरनल डेमोक्रेसी है? ओवैसी जी कैसे चुने जाते हैं AIMIM के अध्यक्ष? जरा बताइए जल्दी से, 20 सेकंड। मैं आता हूं मानक जी, वहां पर भी आ रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी बड़े अच्छे वक्ता है, उनकी इज्जत मैं करता हूं। भाटी जी, आपके समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 2 MLA है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी फोन उठाओ और अपने एक आध MLA को फोन लगाओ, 2 में से एक को, और उसको पूछो कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी के लिए पूरा काम किसने किया। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए मैं चैलेंज करता हूं आपको। भाटी जी, अभी एक को फोन लगाकर पूछिए कि पूरे इलेक्शन के अंदर बीजेपी का काम किसने किया, किसने बीजेपी की टीम का मेरे काम सवाल किया। का जवाब दीजिए अभी के अभी आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लगा दो, चलो। अध्यक्ष का चुनाव होता है क्या AIMIM में? लगा दो, बोलिए। वारिस भाई, फोन करके पूछो अध्यक्ष का चुनाव कब है MIM में? अरे भाई, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब है, मैं तो छोटा मोटा कार्य करता हूँ। हाँ। है साहब है, और हर जगह स्टेट के अंदर होता ही है ना, स्टेट के प्रेसिडेंट से हमारे सब लोग, लेकिन हम इकट्ठा कलेक्टिवली काम करते हैं। प्रेसिडेंट बने नहीं बने हमारे को उससे वो नहीं होता है, मतलब सब चुनाव नहीं एक होता है। साथ मिलकर। असद ओवैसी साहब ने भी कहा मैं भी पार्टी से बड़ा नहीं हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठीक बड़ी है, है, ओके। और हम अब भाटी जी, पार्टी के लिए काम भाटी जी, करते हैं। आप क्या चुनाव होता है क्या? बता दीजिए आप। एक बात भाटी जी, बोलना फोन लगाओ, चाहता हूं। MLA को भाटी जी, पूछो। चुनाव होता है क्या? जो अध्यक्ष का। पूरे शो में आपके में मेरे समझ भाटी जी, में एक MLA को बात फोन आई, लगाओ। एक बात मेरी समझ में आई कि पहले भारतीय जनता पार्टी को 2.5 लोग चलाते थे, अब 2.25 लोग चलाएंगे। इतनी बात मेरी समझ में आई। आपके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होता है? नहीं, ये बताइए ना। हमारे यहाँ बाकायदा होता है, नॉमिनेशन फॉर्म उपलब्ध होते हैं। हाँ। सबके लिए आजादी होती है, कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म भरे। कोई लेकिन आता नहीं है। आपको कोई एक आता बात- नहीं है, लेकिन बस। एक बात ईमानदारी से समझनी पड़ेगी। नहीं, बताइए ना। कि मैं बता रहा हूं, जो सुरेंद्र राजपूत जी ने इशारा किया, उन्होंने खुल के नहीं कहा। देखिए, क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनका चरित्र व्यक्तिवादी ही होता है। अगर वो व्यक्तिवाद से इधर उधर जाएंगे तो दल ही खत्म हो जाएंगे। तो क्षेत्रीय दलों की तुलना राष्ट्रीय दलों से नहीं की जा सकती। ओके, नलिन कोहली 20 सेकेंड। नलिन भाई, ओनली 20 सेकेंड्स, टाइम खत्म हो रहा है। मैं 20 सेकंड में इतना ही कहूंगा। भाटी जी ने कहा हमारे यहाँ नॉमिनेशन भरा जाता है, पर कोई चुनाव में तो उतरे नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा इनकी पार्टी, सही गलत की बात विषय नहीं है, वो एक परिवार केंद्रित है। उसी परिवार से, हमारे यहाँ परिवार केंद्रित नहीं है। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता मेहनत से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जितने उठा लीजिए, कोई परिवार विशेष से नहीं है। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। मेहमानों का दर्शकों से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है बीजेपी के नए अध्यक्ष क्या इतनी बड़ी पार्टी को संभाल पाएंगे क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।